एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमने यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं कि इसमें कोई हैरानगी हो, यानी कि फ़र्क हो रहा है, यानी कि बड़ी खुशी है, अल्लाह कोई अफसोस है, या कोई और इस तरह के दुआया जुमले आ जाते हैं, मे अल्लाह, मे यू लिव लॉन्ग या मे अल्लाह हेल्प मी। तो इस तरह के 3 किस्म के जुमले जो है ना हमने करने। चेंजिंग ऑफ वर्ब उसी तरह ही होगी, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में, सेकंड को ऐड प्लस थर्ड इज ए मार्क को बाद में। ये पहले भी मैंने टेबल बनाया हुआ है। तो अब हम ये पहला जुमला फर्द करो करते हैं ना, तो हुरा जा या ना या आहा, ये खुशी का इजहार होता है, तो इसको हमने चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर अल्लाह अफसोस का हो तो एक्सक्लेम्ड विद सारो। ये एक्सक्लेम्ड और इनकी स्पेलिंग है, ये बच्चे बाल कर गलत कर जाते हैं। तो ही सेड की बजाय हमने क्या लिख लेना, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी कि ये जो हो रहा है ना, ये बता रहा है कि ये खुशी का है। अब वही जो है यानी कि एक्सक्लेम विद जॉय, आगे कॉमों की बजाय डैट आ जाएगा, क्योंकि ये हो रहा की बजाय हमने उसको जाहिर कर दिया विद जॉय, खुशी का इजहार कर दिया। डैट आगे वही है, वही को हमने फर्स्ट पर्सन है, इधर फाइल के मुताबिक ही है, लेकिन वही चूंकि प्लूरल में है, जमा में है, तो ही की जमा या दे आ जाएगी। और ये मैंने लिखा है कि हैज़ या हैव, इसको हैड में चेंज करते हैं तो ये हैड आ जाएगा। वन दी मैच, यानी कि ऐसे भी हो सकते हैं। वैसे ये असल में क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट परफेक्ट चेंज में चेंज होगी। इसी तरह ही सेड अलास आई एम रियून, तो ही इसमें क्या आएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, क्योंकि अलास का लफ्ज आ गया। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, आगे कॉमों के बजाय डैट आ जाएगा। अब आई ने फर्स्ट पर्सन फाइल के मुताबिक ही आ जाएगा, और इस मार को वाज या वर में, तो ही वाज रियून्ड, RUIN, तो ये इसका इनडायरेक्ट। इसी तरह यहाँ पर इस तरह के जुमले आते हैं, ही सेंड मी अल्लाह हेल्प मी डू माई ड्यूटी, या ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि मे दुआया कलमात यहाँ पर आएंगे। तो ही सेड की बजाय हमने लिखना ही प्रेड। इसके बाद मफूल लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर प्रेड लगाना तो ही प्रेड फॉर मी हो जाएगा। या मसलन मदर सेड टू हर डॉटर, तो मदर प्रेड फॉर हर डॉटर, यानी कि प्रेड फॉर लगा जाए। अगर सिर्फ प्रेड लगा दें फिर भी ठीक है, मम्मू को भी उसी तरह डैट आ जाएगा। अल्लाह आगे मी की सेकंड फॉर्म जो है माइट में चेंज कर ले, डैट अल्लाह माइट हेल्प, यानी कि ये मे की सेकंड फॉर्म माइट बन गई हेल्प। उसी तरह मी भी फर्स्ट पर्सन है, तो उसकी थर्ड हालत है आई माई मी, तो ही इज हिम हो जाएगा। आगे डू माई, फिर इसी तरह हिज आएगा, क्योंकि यहाँ पर माई है सेकंड फॉर्म हालत है उसकी पोजेसिव, आई माई मी, तो ही की भी ही हिज हिम होता है। डू हिज ड्यूटी, यानी कि इसका क्या इनडायरेक्ट, ही प्रेड फॉर मी, ये सिर्फ ही प्रेड भी लगा सकते हैं, डैड अल्लाह माइट हेल्प हिम डू हिज ड्यूटी। अब ये शी सेड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग, ये भी दुआया कलमात है, तो शी प्रेड हर फादर, डैड भी हो सकता है, यही प्रेड डैड हर फादर, बाद में भी लगा सकते हैं दोनों, ठीक है। शी प्रेड हर फादर डैड ही माइट लिव लॉन्ग, या शी प्रेड डैड हर फादर माइट लिव लॉन्ग, यानी कि दोनों तरीकों से ठीक है। इधर ऐसे भी कर दी, शी प्रेड हर फादर डैड, ये यू जो है इधर ही में बदल जाएगा, और मे की दूसरी हालत माइट, यानी कि फार्म माइट लिव लॉ। मैंने कहा था पहली फार्म दूसरी फार्म में चेंज हो जानी है, और दूसरी फार्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जानी है। इसी तरह शी सेड शी प्रेड डैड, यू की बजाय शी प्रेड मी लगाने तो आइल बन जाएगा, यानी कि इधर कोई भी इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, शी प्रेड मी डैड, यू की बजाय आई आ जाएगा, यानी कि यू नहीं यहाँ पर चेंज होने मफूल, तो अब चूंकि मफूल जो है वो मी है, तो उसकी पहली हालत आई बन जाएगी, और फिर माइट रोज पर।
द मदर सेड टू हर सन मे यू रिटर्न सक्सेसफुल। द मदर, इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रेड। फॉर हर सन दैट, यू की बजाय ही आ जाएगा, यानी कि सन उसका है, दैट ही माइट रिटर्न सक्सेसफुल। इज शी सेड अ लॉस, यानी कि अफसोस है, यानी कि तो फिर एक्सक्लेम्ड विद सारो, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो डेट। यहाँ पर डेट आ गया, वही जो है उसकी जमा, यानी कि ही के मुताबिक उन्हें फेल मतलब वही चेंज है, लेकिन वही जमा में है तो इसका फिर डी लगा देंगे। और कैन की दूसरी फार्म कुड, दे कुड नॉट डिफीट आवर। आवर तो यहाँ पर इसने चाहिए नहीं, तो उसकी प्लस बनाया, यानी कि प्लूरल बनाया ना दे, तो दे की हालत देर बन जाएगी, एनिमीज। शी सेड हो रहा, अब फिर ही सेड हो रहा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि ये हो रहा ही बता रहा है कि खुशी की अलामत है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, आई की बजाय क्या आ जाएगा, ही, फिर हैज है को के में बदलना, ये टेबल बना हुआ है, यानी कि हैज को हैड में, हैव को भी हैड में, वन दी मेडल। अब ये जो हमने कहना है ना, इसमें हमने रिपोर्टिंग स्पीच में देखना है कि शी सेड, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यू हैव सेड इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और यू विल से ये है फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कि पहली फॉर्म आती है सेज, हैव सेड या हैज सेड आता है, या विल से, इनके विल चलिए आगे पहली फॉर्म से, तो फिर हमने क्या करना, फिर हमने इस रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी चेंज नहीं करना, यानी कि सिर्फ प्रोनाउन चेंज करने, यानी कि आई हो गया, दे हो गया, या शी या माई वगैरह, उनको फार्म वगैरह यानी कि टेंस को चेंज नहीं करना। बस यही बात याद रखनी, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में तीन लफ्ज यानी कि तीन टेंस से आ जाए, या हैव सेड या विल से, तो फिर हमने क्या करना है, सिर्फ इसमें डैट लगा देना कॉमों में, और यहाँ पर प्रोनाउन जो है आई, वी, आवर, शी वगैरह, इनको चेंज करना है। तो अभी हम चेंज करते हैं कि मसलन ये पहला जुमला मैंने लिखा शी से, इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, लेकिन ये पहली फॉर्म देखनी है तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। हैव सेड का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि ये अगर, और अगर ये प्रेजेंट फ्यूचर जो है वो अगर आ जाए डेफिनेट। तीन बातें हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहली फॉर्म, हैव सेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट, वो अगर आ जाता है तो फिर हमें ये लिखे इसमें चेंजिंग सिर्फ जो है दैट लगाना है। मसलन ये पहला करते हैं शी सेज दैट, ये आई को उसी तरह फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी वी अवर, ये फर्स्ट पर्सन इनको फाइल के मुताबिक, तो आई की बजाय शी आएगा। यहाँ पर भी एक मिस्टेक होती है बच्चों से कि ये होप जो है ना, आई वी यू दे के साथ एस आई एस नहीं लगता, लेकिन ही शी एड के साथ लगता है, तो इस वजह से ये शी होप्स आगे फिर आई आ गया, आई की बजाय फिर शी आ जाएगा, और शी के साथ एम नहीं होता, इज नॉट लेट, तो ये इसका इनडायरेक्ट बन जाएगी। इसी तरह अगर हमने ये दूसरा जुमला मैंने कहा है ना कि जब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो, यू हैव सेड दैट दे, चूंकि थर्ड पर्सन है इसको कोई चेंज नहीं करता, तो दे
उसी तरह सारा जुमला बाकी वही रहेगा, सिर्फ इसमें डैट लगाया, दे आर वेटिंग आउटसाइड। ये जुमले सबसे आसान होते हैं। इस तरह यू विल से, तो ये यू विल से ही रहेगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो यू विल से दैट। फिर शी थर्ड पर्सन है, उसको चेंज नहीं करना, शी इज क्रैंकी। तो इसका मतलब है इसमें भी सिर्फ हमने डैट ही लगाया, बाकी सारा यानी कि कॉमो की बजाय बाकी सारा सेम ही रहा है। इसी तरह ये जुमला दे से वी हैव डन आवर ड्यूटी, तो उसी तरह आ जाएगा दे से डैड, कॉमो की बजाय क्या आ जाएगा डैड। वही चूंकि फर्स्ट पर्सन है फाइल के मुताबिक सब्जेक्ट के, तो इस बजाय दे आ जाएगा। बाकी चेंजिंग टेंस की नहीं होनी, दे हैव डन, आगे आवर की बजाय क्या आ जाएगा डियर, क्योंकि ये सेकंड वो हालत है ना पोजेसिव, तो दे की भी सेकंड डियर बन जाएगी ड्यूटी। बस सिर्फ पर उनको चेंज करना है, बाकी यानी कि फार्म वगैरह या टेंस वगैरह की चेंजिंग नहीं है। इस तरह शी सेज डैट, अब देर वही आ गया वही फर्स्ट पर्सन, तो इसके मुताबिक, लेकिन ये ज्यादा के लिए होता है, इसके शी की ज्यादा जमा जो थी प्लूरल दे होती है, बाकी दे हैव शिफ्टेड टू अनदर ऑफ, बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ जो है ये वही को हमने चेंज किया। द टीचर विल से डैट। अब ये जो यू है ना सेकंड पर्सन है, तो इसने यहाँ पर मफूल ना हो तो उसका मतलब मी होता है, यानी कि टीचर किसको मुखातिब, टीचर मुझसे मुखातिब हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या को ज्यादा करना है मी, तो इसलिए यू की फर्स्ट हालत जो है वो आई आ जाएगी, यानी कि यू और यू जैसे होता है, तो आई माई मी। तो अगर द टीचर विल से टू मी, तो इसका मतलब है यू हैव, तो इसका मतलब आई के साथ उसी तरह है भी लगेगा, फिर डल, और फिर यूआर को भी उसी तरह इधर आई बनाया ना उसका, तो इस तरह यहाँ पर भी माई वर्क वेरी वेल, यानी कि यहाँ पर अगर मफूल ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी बजाय हमने क्या मी लगा लेना, वो ज्यादा सबसे बेस्ट होता है, यानी कि जो भी है वो जिससे भी मुखातिब हो रहा है उसका मतलब मुझसे मुखातिब हो जो बंदा बात कर रहा है। इसी तरह ही शेष दैट, ये चूंकि शी थर्ड पर्सन है इसलिए इसको चेंज ही नहीं करना, शी हैज रिटन। लेकिन आगे जो ये मी आ गया है, तो ये फर्स्ट पर्सन आई माई मी होता है, तो इसने फाइल को मतलब ही की बजाय ही इज हिम, यानी कि तीसरी हालत जो होती है अ वेरी इनकरेजिंग लेटर। इस तरह ये पहला जुमला शी से वी हैव वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर नेबर वेरी मच, तो उसी का शी सेज ही लिख देंगे, यानी कि इसको चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ आगे कॉमों की बजाय डैट, ये प्रोनाउन वही आ गया, वही शी सिंगल होता है, इसके प्लूरल जो होता है दे होता है, इसलिए दे लव एंड रेस्पेक्ट आवर। यहाँ पर दे आया तो इसका वजह मतलब ये है कि ये देर, यानी कि आवर भी उसी तरह देर में, जैसे वही डे में चेंज हो तो आवर देर में चेंज हो जाएगा, देयर नेबर्स वेरी मच, शी हैज सेड, तो शी हैज सेड ही रहेगा, डैट, ये चूंकि थर्ड पर्सन है तो शी का शी रहेगा। आगे सारा जुमला उसी तरह, सिर्फ इज रेडी टू अकम्पनी अस जो है फिर देम में चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर यानी कि वही हो ना तो वही भी सब डे में चेंज होता है, तो इसी तरह आज टू दे देयर देम टू कराची।
द डॉक्टर सेज, ये सबसे आसान जुमला क्योंकि इसमें सिर्फ हमने जो कौमे है उनकी बजाय डैड लगाना, क्योंकि कोई अगर प्रोनाउन नहीं है तो सेम सारा रहेगा। द पेशेंट इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ कोमा। इस तरह के जुमले अक्सर आते हैं। इसमें ये होता है कि अगर यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे ये लिखा हुआ गॉड इज वन, तो यहाँ पर सिर्फ आपने डैड लगाना है, यानी कि गॉड इज वन। या कोई ये जो ज़रबुल मिसाल होती है, यूनिवर्सिटी एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ, टिट फॉर टैट, कोई भी इस तरह की ज़रबुल मिसाल आ जाए या फ्रेज आ जाए जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसमें सिर्फ हमने कॉमों की बजाय डैड लगाना है, बाकी सारा जुमला जो है वो सेम लिख देना। ये सबसे आसान होता है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो सिर्फ हमने टैग लगाना।